26 अगस्त हरितालिका तीज व्रत भूल कर भी ना करे यह 5 काम, वरना घर हो जाएगा बर्बाद। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग कष्ट दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। निसंतान को संतान प्राप्त होती है और कुमारी कन्याओं को उच्च वर की प्राप्ति होती है। साथ ही हरितालिका तीज व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर के किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस हरितालिका तीज व्रत में भगवान शिव माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस हरितालिका तीज व्रत भोलेनाथ माता पार्वती प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग यह बात जानते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया है, हरितालिका तीज व्रत के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। हरितालिका तीज व्रत अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ शुभ योग को लेकर आया है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। हरितालिका तीज व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। इसलिए मित्रों, विशेषकर इस हरितालिका तीज व्रत के पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किए हरितालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है तो उससे भगवान शिव और माता पार्वती रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ता है। इसलिए आप लोगों से विनती है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में हरितालिका तीज व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस दिन सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख के लिए करती है। अविवाहित कन्याएं यह व्रत मनचाहे वर और सुखी वैवाहिक जीवन की प्राप्ति के लिए हरितालिका तीज का व्रत रखती है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती को समर्पित बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन माता पार्वती ने कठोर तप कर करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। यदि कोई भी व्यक्ति हरितालिका तीज व्रत के दिन ये ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता वापस लौट जाती है। खासकर सुहागिन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। हरितालिका तीज व्रत के इस पावन दिन में कुल 51 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिसमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। मित्रों, हम आपको यह भी बताएंगे कि हरितालिका तीज व्रत के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हरितालिका तीज व्रत के दिन वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, एवं हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे परिवार में दोष न लगे, और इस हरितालिका तीज व्रत के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय भी बताएंगे। और इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए जान लेते हैं हरितालिका तीज 2025 में कब है, पूजा का मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, 2025 में हरितालिका तीज 26 अगस्त को है। अब जान लेते हैं कि महिलाएं घर पर हरितालिका तीज व्रत की पूजा कैसे करना है। हरितालिका तीज व्रत की पूजा और नियम बेहद ही पवित्र तरीके से निभाए जाते हैं, क्योंकि यह व्रत निर्जला रखा जाता है और पूरी रात जागरण के साथ संपन्न होता है। हरितालिका तीज व्रत का पूजा विधिवत संकल्प भाद्रपद शुक्ल तृतीया की सुबह स्नान करे, साफ पीले या लाल रंग के कपड़े पहने, पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प ले। मैं आज निर्जला
हरतालिका तीज व्रत कर रही हूँ। भगवान शिव पार्वती की कृपा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद पूजा स्थान की तैयारी करें। एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर मिट्टी बालू से शिव पार्वती व गणेश जी की प्रतिमा बनाएं। संभव हो तो प्रतिमा को प्राकृतिक फूलों और वस्त्रों से सजाएं। इसके बाद आपको पूजा की सामग्री एकत्रित कर लेना है। पूजन सामग्री हल्दी, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, फूल, विशेष कर लाल और पीले बेलपत्र, धतूरा, मौसमी फल, मिठाई, पान, सुपारी, कलश, दीपक, अगरबत्ती, श्रृंगार सामग्री, चूड़ी, बिंदी, काजल, मेहंदी, सिंदूर आदि। पूजन क्रम: गणेश वंदना करें। शिव पार्वती को जल, दूध, गंगाजल से स्नान कराएं। अभिषेक, चंदन, हल्दी, रोली, फूल, बेलपत्र अर्पित करें। शिव पार्वती का श्रृंगार करें और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। धूप दीप जलाकर हरितालिका तीज की कथा सुने या फिर पढ़े। आरती करें, पहले गणेश जी की, फिर पार्वती जी की और फिर भजन कीर्तन मंत्र जाप और हरितालिका तीज की महिमा का स्मरण करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद पूजा करके ब्राह्मण या सुहागिन महिलाओं को दान दे, फिर जल पीकर व्रत तोड़े। हरितालिका तीज व्रत के नियम: निर्जला व्रत रखें, पानी भी न पिए। यदि स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार करें, पर मन से व्रत रखें। व्रत के दिन झूठ, चुगली, कटु वचन और झगड़े से बचे। श्रृंगार जरूर करें क्योंकि यह सुहागनों का पर्व है। बिना कथा सुने या सुनाए व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन काले, सफेद और नीले कपड़े न पहने, केवल शुभ रंग पीला, लाल, हरा, गुलाबी पहने। पूजा के दौरान बैठते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। व्रत तोड़ने से पहले किसी को कुछ दान अवश्य करें। हरितालिका तीज व्रत के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने के लिए ही बनाया है, इसलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि कोई भी मनुष्य हरितालिका तीज व्रत के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरा जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान भोलेनाथ की नाराजगी, माता पार्वती की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत के पवित्र दिन पे कौन से कार्य हैं जिनको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो पहला कार्य जो है वो है माता तुलसी से जुड़ा हुआ। हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं भूल कर भी बाल को खोल करके तुलसी मैया की पूजा न करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोल करके भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, उससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माँ तुलसी के भोगों के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर ही जलाना है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में जिससे कि हमें हरितालिका तीज व्रत के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हरितालिका तीज व्रत का दिन स्वयं भगवान महादेव और माता पार्वती जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी हरितालिका तीज व्रत के दिन मांस मंदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए हरितालिका तीज व्रत के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार हरितालिका तीज व्रत रोहिणी नक्षत्र में पड़ रहा है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो आपसे शिवजी रुष्ट हो सकते हैं। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला है तामसिक चीज का दान। आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। भूल कर भी
एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। हरितालिका तीज व्रत के दिन ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिस व्यक्ति की आर्थिक जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। हरितालिका तीज व्रत पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। दोस्तों, इस हरितालिका तीज व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में भगवान के ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करना चाहिए और काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हरितालिका तीज व्रत के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। हरितालिका तीज व्रत के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। इस दिन आपको सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं हरितालिका तीज व्रत के दिन में किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला है तामसिक चीज जैसे कि मांस मंदिरा का दान आपको इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूरे दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी ही परेशानी पैदा हो जाती है। इस दिन ऐसा कोई भी काम न करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूरे दिन पर काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। हरितालिका तीज व्रत इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में भी कहा गया है जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। शास्त्रों में हरितालिका तीज व्रत को अत्यंत ही पावन और पुण्यदायक बताया गया है। यह दिन न केवल तप दान जप व्रत का दिन है बल्कि यह आत्मशुद्धि संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करता है, रात्रि जागरण करते हुए व्रत रखता है, उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। हरितालिका तीज व्रत के दिन मन वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत ही आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आए। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य माना गया है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत ही शुभ फल प्रदान करता है। आपने सुना ही होगा कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। यदि हम सच्चे दिल से गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई और समस्या का हल हो सकती है। हरितालिका तीज व्रत का दिन विशेष रूप से गौ माता को आशीर्वाद लेने के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन गौ माता को कुछ खास चीजें खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां आ सकती है। आइए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत के दिन गौ माता को कौन सी खास चीज खिलाकर आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो भक्त हरितालिका तीज व्रत के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है और सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दूसरी चीज है रोटी और गुड़ खिलाना, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने जीवन में कई परेशानियों का सामना किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट दुख या समस्या कभी ना आए तो गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना न भूले। कहा जाता है कि इन दिनों में गौ माता को गुड़ खिलाने से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती है और खुशहाली का वास होता है। इस दिन गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाकर हम न केवल उन्हें आशीर्वाद लेते हैं
बल्कि हमारे जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।